आज से स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। तो कुछ टाइम पहले हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रखा है। तो जो टॉपिक आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी वही पढ़ना है, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में हमने क्या दे रखा है, देख रखा है कोई भी एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट करना है डीएक्स के रिस्पेक्ट में, और कुछ बाउंड्री भी दे रखी है। इसको कैसे करना है हमने बहुत देख लिया, इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। आज हम क्या करते हैं, पहले हम डबल इंटीग्रल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये dx के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। dx का मतलब क्या, dx का मतलब ये कि जो आपका फंक्शन एफ एक्स है उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो यक्स एक्सिस के अलोंग। क्या बोला, जो फंक्शन एफ एक्स है उसको आप यक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे dx लिखा हुआ है। विद इन अ लिमिट a टू b, यक्स एक्सिस के अलोंग फंक्शन एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो लिमिट a से b के अंदर, ठीक है। जैसे एक दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल लिखते हैं a टू b एफ वाई डी वाई। तो इसका मतलब क्या, आप एफ वाई को क्या कर रहे हो, वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हो विद इन अ लिमिट a टू b। मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है तो उसका कुछ लिमिट रहनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेट मतलब क्या, उसकी लिमिट रहनी चाहिए, ठीक है। अगर डेफिनेट नहीं होता तो एक कांस्टेंट सी आता, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम डेफिनेट की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट में लिमिट तो हमेशा ही रहेगा, ठीक है। तो ये dx क्या डिनोट करता है, जो चीज आप जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो किस एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट हो रहा है। एफ वाई कहाँ इंटीग्रेट हो रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट हो रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे क्या होता है, डी टी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट किया, या डी वाई या तो वाई एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट किया। मतलब हम क्या, किसी एक एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक्सिस मतलब क्या, वन डायमेंशन। तो डेफिनेट इंटीग्रल को हम क्या करते हैं, वन डायमेंशन में इंटीग्रेट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल को वन डायमेंशन में इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो, डेफिनेट को अगर वन डायमेंशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन को किस डायमेंशन में इंटीग्रेट करेंगे, टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन को हम प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन को हम प्लेन बोलते हैं। तो डबल इंटीग्रेशन के अंदर क्या होगा, यहां से यहां आने पे बस इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे हम टू डायमेंशन के अंदर किसी भी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और सेम कॉन्सेप्ट ट्रिपल में भी रहेगा। यहाँ में हम क्या करेंगे, स्पेस में, स्पेस मतलब क्या, थ्री डायमेंशन के अंदर किसी एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है। डेफिनेट इंटीग्रल का सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2D में करेंगे, यहाँ पे हम 3D में करेंगे, ठीक है। बस इतना ही है। तो थोड़ी सी बात करते हैं आज डबल इंटीग्रल के बारे में, ठीक है। तो देखो यार, डबल इंटीग्रल में क्या होगा, कोई भी एक फंक्शन दिया रहेगा। यहाँ पे वन डायमेंशन है तो सिर्फ एफ एक्स दिया है या एफ वाई दिया है। यहाँ पे टू डायमेंशन है तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चलेंगे। मतलब क्या, फंक्शन आपका कुछ इस फॉर्म में दिया रहेगा, एफ एक्स कोमा वाई के फॉर्म में दिया रहेगा, एफ एक्स कोमा वाई के फॉर्म में दिया रहेगा। और यहाँ पे हम एक एक्सिस के अलोंग इंटीग्रेट कर रहे थे, तो यहाँ पे एक्स के अलोंग इंटीग्रेट किया तो डी एक्स लिखा, वाई के अलोंग इंटीग्रेट किया तो डी वाई लिखा। लेकिन यहाँ पे हम प्लेन में कर रहे हैं, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि इस फंक्शन को हम dx dy के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, dx dy के अलोंग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बात। अब स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल, ठीक है। बस इतना ही है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं डबल इंटीग्रल के बारे में। तो डबल इंटीग्रल में क्या होगा, जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई एक रैंडम सा हमारे पास फिगर है, कोई भी एक रैंडम सा हमारे पास फिगर है जिसका कुछ एरिया है, जिसका कुछ एरिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके इस पूरे पोर्शन को आर से डिनोट कर देते हैं। मतलब क्या, इसका पूरा एरिया क्या आर के बराबर है। अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं, जिससे क्या, ये जो बड़ा सा आर एरिया है वो छोटे छोटे एरिया में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन खींचा। अब सेम काम करेंगे वाई के साथ, वाई एक्सिस के अलोंग भी पैरेलल लाइन खींचेंगे, जिससे क्या, ये जो आर एरिया है छोटे 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 रेक्टेंगल्स में बढ़ जाए, ठीक है। ये एक छोटा सा रेक्टेंगल, 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 ठीक है। इसको छोड़ देना नीचे वाला, लेकिन हम सिर्फ उतने की बात करेंगे जो इस आर एरिया के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। और सभी रेक्टेंगल को नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे क्या मान लेते हैं। यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है जिसपे नंबरिंग हमने किया n,
ठीक है। हमने क्या बोला, हमने एक प्लेन बनाया, उसके अंदर एक एरिया आर लिया, फिर क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच दिया, जिससे क्या ये एरिया आर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब उस छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को नाम दे दिया 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, जो पहला रेक्टेंगल है उसके अंदर एक पॉइंट पकड़ते हैं जिसका नाम है x1 y1। ये जो पहला रेक्टेंगल है उसके अंदर एक पॉइंट पकड़ा जिस पॉइंट का नाम रखा है x1 y1, और जो पहला रेक्टेंगल है उसके एरिया को डेल्टा A1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट पकड़ा जिसका नाम दिया x1 y1, और पहले रेक्टेंगल का जो एरिया है, पहले रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको डेल्टा A1 से डिनोट किया। अब जो दूसरा रेक्टेंगल है उसके अंदर एक पॉइंट पकड़ते हैं, उसको नाम देते हैं x2 y2, और जो दूसरा रेक्टेंगल है उसका एरिया को डेल्टा A2 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो nth वाला रेक्टेंगल है, nth वाला छोटा सा जो रेक्टेंगल है उसके अंदर एक पॉइंट पकड़ते हैं जिसको नाम देते हैं x k y k, और उसका एरिया कुछ डेल्टा A के बराबर है। ठीक है, कुछ किया नहीं है, छोटे छोटे जो रेक्टेंगल्स थे उनके अंदर एक एक पॉइंट पकड़ा है और उस रेक्टेंगल का एरिया लिखा है। सेकंड है, सेकंड के अंदर एक पॉइंट पकड़ा है और उसका एरिया लिखा है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है, हमारे पास सम मिलता है। सभी को जोड़ देते हैं तो उसको JN से डिनोट करते हैं, तो वो कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो यार, हमने क्या किया, पहले के अंदर एक पॉइंट पकड़ा जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 था, तो कितने के बराबर होगा, f x1 y1 इंटू डेल्टा A1। ये जो इनका सम होने वाला है पूरा को सम कर देंगे तो इस रीजन R का क्या हमारे पास, एरिया मिल जाने वाला है। ये जो R बड़ा सा पोर्शन था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, और ये बोला है कि सिर्फ उतने ही एरिया को काउंट करना जो इस ग्राफ के अंदर आ रहा है। कौन से ग्राफ, R ग्राफ के अंदर आ रहा है। तो पहले से क्या मिलेगा, f1 x1 y1 और डेल्टा A1। हमने फंक्शन क्यों ऑपरेट किया, क्योंकि आपको भी मालूम है कई रेक्टेंगल्स ऐसे हैं जो इस R के बाहर है, तो सिर्फ उतने ही एरिया को हम काउंट करेंगे जो R के अंदर है, मतलब सिर्फ इतने एरिया को काउंट करेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हर चीज को फंक्शन में लिख के ऑपरेट करेंगे। ठीक है, और वैसे ही दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा क्या है, ये दूसरे के अंदर एक पॉइंट लिया x2 y2 जिसका एरिया डेल्टा A2, x2 y2 उसका एरिया डेल्टा A2। अगर ये बात सभी समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो और अच्छी बात है, क्योंकि ये कोई पूछता भी नहीं है, बस बुक में बेसिक दे रखा था तो हमने बोला कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी नहीं है, अगर कोई स्कूल एग्जाम में या कॉलेज एग्जाम में पूछ लिया तो बात की बात है, लेकिन बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन कोई पूछता नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही जो लास्ट वाला हमने बोला कि जो हमारे पास nth रेक्टेंगल है उसके अंदर एक पॉइंट लिया था x के y के, और इसका एरिया डेल्टा A के बोला था, उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस f x के y के और डेल्टा A के। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको समेशन के रूप में साथ में लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे x के y के लिया था तो k इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएगा, n तक, और उसके बाद क्या, x के y के और डेल्टा A के। ये क्या हो गया, पूरा सम हो गया, इस पूरे रेक्टेंगल्स का सम हो गया। ये बात समझ में आई है, अच्छी बात है, नहीं आई है तो छोड़ दो। ठीक है, अब जो बुक में दे रखा है उसके बारे में बात करते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। चलो, बुक वालों ने क्या बोला है, बुक वालों ने ये भी बोला है और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो वही पहले बोला है कि आप एक फिगर ले लो, वही है एक्स एक्सिस ओरिजिन और वाई एक्सिस। ठीक है, एक आप फिगर ले लो। अब क्या करते हैं, एक सेकेंड, चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, वही पैरेलल लाइंस बनाते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाते हैं। ठीक है, चलो, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के अंदर हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, किसी एक रेक्टेंगल को पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं हमने इसको पकड़ा। ठीक है, तो ये जो ए लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, इसको dx बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस छोटे से रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ है। dx क्या है, इस छोटे से रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ है। और ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, dy बोलते हैं। dy क्या है, इसका ब्रेथ है। dy क्या है, ब्रेथ है। इस रेक्टेंगल का ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ठीक है, हमने क्या बोला, एक छोटा सा रेक्टेंगल पकड़ो,
ये लेंथ को dx बोलो, उसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगल का लेंथ, और इसको क्या बोलो dy बोलो, इसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगल का ब्रेथ। तो उस सिचुएशन में जो आपके पास डबल इंटीग्रल और क्या यक्स यफ यक्स कॉमा वाई dx dy होता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रल बोलते हैं। ये डबल इंटीग्रेशन का साइन है। और क्या, सॉरी, इसके अंदर एक पॉइंट भी लेना था x कॉमा वाई, ठीक है, जिस रेक्टेंगल की आप बात कर रहे हो उसके अंदर एक पॉइंट भी लेना था x कॉमा वाई, वो छूट गया था, कोई बात नहीं। अभी तो इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया ही है कि हर रेक्टेंगल के अंदर एक पॉइंट लेना है, ठीक है। क्या बोला, एक रेक्टेंगल पकड़ा, उसके अंदर एक पॉइंट लिया, इस वाले लेंथ को हमने क्या बोला dx, जो उसका लेंथ बन गया, और इसको क्या बोला dy, जो उसका ब्रेथ बन गया। तो उस सिचुएशन में जो आपका यफ x कॉमा वाई dx dy, उसके साथ हम डबल इंटीग्रेट को ऐड कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। किसका, यफ x कॉमा वाई का, यफ x कॉमा वाई का विद इन अ रीजन, विद इन अ रीजन मान लेते हैं R, ठीक है। रीजन R का मतलब उसका लिमिट, ठीक है, R का मतलब उसका लिमिट। आप बुक में क्वेश्चन लिखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वही होता है रीजन, मतलब क्या, एक लिमिट उसकी, ठीक है। चलो, तो यही हो गया डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो हम एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो R की जगह पे आपको बुक में क्या देखने को मिलेगा, A से B दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे C से D दिखेगा, ऐसे ही कुछ नंबर लिखे रहेंगे, और कोई एक फंक्शन लिखा रहेगा जिसको आपको dx dy के अलाउंग इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो पहले क्या करो, आप एक एग्जांपल देखो, फिर हम आगे की बात करते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन दिया है, हमको क्या करना है, इसको डबल इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू b, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो पहले क्या करते हैं, इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो चलो, उसको 0 टू a, और क्या, पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं, 0 टू b एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, dx को बाहर रखते हैं, ठीक है, dx को बाहर रखते हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन 0 टू b एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 0 टू b वाई स्क्वायर डी वाई, और क्या, dx इधर ही है, और 0 टू a तो चल ही रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। अब dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है सिंपली। तो ये एक्स स्क्वायर और y आ गया कहाँ से, 0 से b तक, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो y क्यूब बाई 3 आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके b तक, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब क्या, इसको बाहर ही रहने देते हैं, 0 टू a और dx। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा -0, मतलब b मिलने वाला है। तो एक्स स्क्वायर b यहाँ से मिला, प्लस 1/3 को बाहर कर लेते हैं, तो b का क्यूब मिल जाएगा, तो वही आ गया, b का क्यूब बाई 3 आ गया, और 0 रखने का कोई मतलब नहीं, वो तो 0 ही हो जाने वाला है। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, 0 टू a एक्स स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर बाई 3 को dx के रिस्पेक्ट में, मतलब कि आप क्या x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इस बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये जो b है वो क्या कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, b क्या है, कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। तो देखो, b को बाहर कर सकते हैं इंटीग्रेशन से, इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले, जैसे यहाँ पे किया था, ठीक है। करते क्या है, इसको लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 0 टू a, b बाहर किया, एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a, देखो यार, b क्यूब बाई 3 सभी कांस्टेंट है तो वो तो बाहर होने वाला है, तो b क्यूब बाई 3 बाहर हो गया, सिंपली dx बचा। तो एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन मतलब क्या, एक्स क्यूब बाई 3 मिला, 3 को बाहर कर लेते हैं, तो b बाई 3 कांस्टेंट निकल गया, 0 टू a प्लस बी क्यूब बाई 3 तो बाहर है ही, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, बी क्यूब बाई 3 x 0 टू a, बस वैल्यू रखो, तो क्या मिल जाएगा, a का क्यूब, तो a क्यूब b बाई 3 यहाँ पे मिला, और 0 रखने का कोई मतलब नहीं, वो तो 0 हो जाने वाला है, और यहाँ पे भी a रखेंगे तो प्लस ए बी क्यूब बाई 3 यहाँ पे मिला, 0 रखने का कोई मतलब नहीं, वो तो 0 हो जाने वाला है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको भी आंसर में लिख सकते हैं, या आप चाहो तो ए बी बाई 3 को कॉमन कर सकते हो, ठीक है। ए बी बाई 3 को कॉमन कर लोगे तो यहाँ से ए बी निकला तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा, यहाँ से ए बी निकला तो बी स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। देखो, कुछ करना कुछ नहीं था, दो डबल इंटीग्रेट करना है तो
नॉर्मली जैसा इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करो। पहले क्या करो, वहां पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में पहले स्टार्ट किया तो x को कांस्टेंट करके बाहर कर लिया, x को कांस्टेंट करके बाहर कर लिया, फिर उसको प्रोसीजर जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करो। एक को सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए हम, फिर क्या x का जो भी बच रहा है उसको क्या कर लो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाने वाला है। ठीक है, इसको नोट करो। तो क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन तो क्लियर है, लेकिन अभी भी एक डाउट है। ये जो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स, इसके अंदर हमने पहले क्या किया, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो क्या हम उल्टा कर सकते हैं? कहने का मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें फिर y के रिस्पेक्ट में। हाँ, कर सकते हो। और ये बात कैसे पता चलेगा कि a से b ये x का लिमिट है और सी टू डी ये y का लिमिट है? ये बात कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो पता करने की जरूरत भी नहीं है। कुछ बुक ये बोलती हैं कि ये जो आपका इंटीग्रेशन लिमिट a टू b लिखा हुआ है ये क्या x के लिमिट है, और ये जो इंटीग्रेशन लिमिट c टू d लिखा हुआ है ये क्या y के लिमिट है। अब कुछ बुक दूसरे आप देखोगे उसके अंदर बिल्कुल उल्टा बोलती हैं। वो क्या बोलती हैं, a टू b क्या है, y का लिमिट है, a टू b क्या है, y का लिमिट है, और c टू d क्या है, x का लिमिट है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, आप किसी को भी मान के कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि किसी भी एक गिवन क्वेश्चन के अंदर हम कैसे ये समझेंगे कि कौन सा x एक्सिस के अलोंग है, कौन सा y एक्सिस के अलोंग है, तो आप ये कर सकते हो, किसी को भी मान लेना। यहाँ पे a टू b c टू d लिखा हुआ है, कोई भी एक फंक्शन x y लिखा हुआ है, dy dx लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये ऐसा लिख लो आप, x इक्वल टू a से लेके b, अब ये क्या दिख रहा है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या x एक्सिस के अलोंग है, और इसको और क्या लिख लो, y इज इक्वल टू सी टू डी। अब ये क्या हो गया, C टू D y एक्सिस के अलाउंग हो गया। मतलब क्या करेंगे, इसको हम y एक्सिस के अलाउंग ओपन कर सकते हैं, इसको x एक्सिस के अलाउंग ओपन कर सकते हैं। ओपन करने का मतलब जब लिमिट रखने की बारी आएगी तो y की जब बारी आएगी तो ये रखेंगे C टू D, x की जब बारी आएगी तो A टू B रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना है, किसी का भी अलाउंग के अलाउंग एक्सपेंड पहले करो, आंसर आपको सेम मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसा हमने डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी है। जैसे देखो, कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, वो विद इन अ रीजन, कोई भी एक रीजन के अंदर बाउंडेड है, मान लेते हैं डी वाई डी एक्स है। तो अगर कोई एक कांस्टेंट के यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये कांस्टेंट क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, कांस्टेंट क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। ठीक है, डी वाई डी एक्स। और दूसरा क्या, एक दूसरी प्रॉपर्टी और है कि कोई भी एक डबल इंटीग्रल डिफाइंड है, क्या एफ प्लस जी या डी वाई डी एक्स। ये जो एफ है आपका वो कुछ मान लेते हैं x1 y1 के बराबर है, और जो आपका g है वो कुछ x2 y2 के बराबर है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर हम इनको जोड़ के डबल इंटीग्रेट करें तो ये कितने के बराबर होगा, डबल इंटीग्रेशन विद इन रीजन r एफ और क्या डी वाई डी एक्स प्लस डबल इंटीग्रेशन विद इन रीजन r एफ, सॉरी एफ हो गया ना, अब जी के बारे में बात करते हैं, जी डी वाई डी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, अगर एडिशन में लिखा हुआ है तो आप उसको ब्रेक करके कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें डबल इंटीग्रेशन के अंदर। अब तक के टॉपिक के अंदर आगे टॉपिक और बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट और आएंगे, लेकिन फिलहाल इतने पे रोकते हैं और भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है।